Good afternoon, students. Myself, Sandeep Singhal, your physics teacher. स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। उसका ये फर्स्ट वीडियो है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। यानी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन किस तरीके से मूव होगी, किस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है ना। तो उसकी जितनी भी स्टडी है वो सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो बात आती है मोशन की। तो पहले तो हम ये देखें कि ये सब चीज़ें हम पढ़ते किस में हैं। तो एक फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें कि हम रेस्ट, मोशन के ऑब्जेक्ट, मोशन के लॉज, इन सब की स्टडी करते हैं। दिस कम्स इनटू मैकेनिक्स। ये हमारी एक फिजिक्स की काफ़ी पुरानी ब्रांच है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। इसकी भी 3 सब ब्रांचेज हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें कि ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम में रखा हो। जैसे ये पेन रखा हुआ है, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, यानी इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो टाइम की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, ये रेस्ट में है, ठीक है ना। तो स्टैटिक्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा टाइम भी उसमें ज़रूरी हो। सेकंड, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब है कि जितने भी मोशन के कॉज हैं, चाहे वो फोर्स है, चाहे वो टाइम है, कोई भी कॉज है, हम उसको कंसीडर ना करें। बॉडी मोशन में है लेकिन हम कंसीडर नहीं करें उसे, तो वो जो होगा, दिस इज काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट है आपका डायनामिक्स। नाम से लगता है डायनामिक, चलने वाला, चलता हुआ। तो वो कहते हैं कि फिजिक्स की ये ब्रांच है जिसमें कि हम कंसीडर करें मोशन और उसके कॉज को। अब बात आती है कि मोशन को हम किस तरीके से कंसीडर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी साइकिल चला रहा है, दूसरा उसे देख रहा है। तो वो जो देख रहा है वो तो रेस्ट में है, उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। लेकिन जो साइकिल चला रहा है उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो कई बार एक क्वेश्चन हम इस तरीके से भी फ्रेम कर सकते हैं कि व्हेन डज ए साइकिलिस्ट अपीयर टू बी स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू अनदर मूविंग साइकिलिस्ट। अब मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि भाई एक साइकिल चला रहा है, दूसरा भी साइकिल चला रहा है, तो वो चलती हुई चीज़ कैसे है, दोनों क्या काम कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दोनों कैसे हो गए, वो पैरेलल हो गए। तो ये जो हमारी पोजीशन होगी, दिस इज़ द मोमेंट, ठीक है। हम लोग बस में ट्रैवल करते हैं, तो जब बहुत दूर हम देखते हैं बस में से, तो हमें पेड़ आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं। पेड़ हमारे साथ क्या चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से क्या होता है कि वो पेड़ हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ चल रहे हैं, लेकिन वो चलते नहीं हैं। अब हमारे पास 2 वर्ड आए निकल के, रेस्ट एंड मोशन। जैसे कि रेस्ट नाम से ही लगा हुआ है कि हाँ पे रुका हुआ है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो पोजीशन ए पे है, बी पे है, ठीक है। तो जो ए पे है वो ए पे ही है, जो बी पे है वो बी पे है। तो दोनों की पोजीशन में क्या है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा। इट मीन्स दे आर इज इन रेस्ट। अब एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी पे गया, बी से ए पे गया, तो क्या हुआ, टाइम के साथ दोनों की पोजीशन चेंज हो गई। दिस इज मोशन। मोशन हमारी कई टाइप की होती है, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी मोशंस की स्टडी आती रहेगी, ठीक है ना। रेक्टिलिनियर मोशन, तो यानी एक स्ट्रेट लाइन में जो बॉडी हमारी मूव कर रही है,
ठीक है, दिस इज ए रेक्ट लीनियर मोशन। या तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग चलेगी, या वाई के अलोंग चलेगी, या ये जेड के अलोंग चलेगी। ठीक है। सर्कुलर मोशन, जिसमें किसी भी एक सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव करे, दिस इज ए सर्कुलर मोशन। पीरियोडिक, अगर हम अपनी घड़ी देखें तो फिक्स इंटरवल के बाद वही चीज़ हमारी लौट के आती है, दिस इज ए पीरियोडिक मोशन। यानी पीरियोडिक मोशन हमारी वो फिक्स मोशन है जिसमें कि टाइम इंटरवल जो है हमारा वो फिक्स होता है, दिस इज पीरियोडिक मोशन। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, वॉच, रिस्ट वॉच, ठीक है, या वॉल क्लॉक। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब है टोटल एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। हम घर से स्कूल आए, देन रिटर्न टू होम, तो टोटल जो हमारी डिस्टेंस होगी, दिस इज लेंथ of the path, so this is distance. Displacement, the difference between the initial and final position is displacement. एक सर्कुलर पाथ पे एक ऑब्जेक्ट ए से चला और वापस वो ए पे पहुंच गया, रेडियस है इसकी आर, तो डिस्टेंस कितनी होगी 2πr, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका 0। ठीक है ना। डिस्टेंस कितनी हुई इसकी पूरी सर्कमफ्रेंसेस, दिस इज 2πr, और डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका 0। अगर मैं ए से बी, बी से सी, और सी से फिर कहाँ पहुँचा ए पे। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा इजी चैप्टर इतना नहीं है जितना लगता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन का काफ़ी लेवल है, तो हमें थोड़ा सा वही लेवल अपना बढ़ा के चलना है। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी हुई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दिस इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का क्या हुआ, ए से चला और वो वापस ए पे ही पहुंच गया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक ऑब्जेक्ट कवर करता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। दोनों की जो यूनिट होगी वो मीटर ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, 2-3 उसके टाइप, 3 फैक्टर ये इनकी स्टडी की है। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे से व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं।